ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवंश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवम् श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो सबका स्वागत है हमारी मॉर्निंग भगवत गीता की कक्षा में। आज जो हम श्लोक रिसाइट करने वाले हैं वो है 47 से करने वाले हैं ना प्रभु जी। जी प्रभु जी 47 श्री भगवान 40 वाच। जी श्री भगवान हुआ ना 44 45 46 हमने कल किया था तीनों श्लोक, जिसमें अर्जुन जो है भगवान को गिर कर प्रार्थना कर रहे हैं, है ना। कल हमने दंडवत प्रणाम का भी जो है ना महत्व समझा कि कितना इम्पोर्टेंट है दंडवत प्रणाम। और उसमें भगवान को रिक्वेस्ट करते कि अब मैं आपका चतुर्भुजी रूप देखना चाहता हूँ, है ना। मैं विश्व रूप देख लिया, इससे भयभीत भी हो रहा हूँ, विचलित भी हो रहा हूँ। कृपा करके मुझे अपना चतुर्भुजी रूप, जिसमें आपने हाथों में शंख चक्र गदा और पद्म धारण किए है, वो रूप को दिखाने की कृपा करें। ठीक है। अब भगवान उसको जवाब देते हैं 47 में। श्री भगवान उवाच मैं श्रीभगवानुवाच मया प्रसन्नेन तव तव अर्जुन इदम् मया मया प्रसन्नेन प्रसन्नेन तव तव अर्जुनोदयम् अर्जुनेदम् मया रूपम प्रसन्नेन तवार्जुनम् रूपम परम दर्शितम् आत्मयोगात् रूपं रूपं परं 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 दर्शितम् परं आत्मयोगात् दर्शनितात्मयोतम् तेजोमयम् विश्वम् अनंत आद्यम् तेजोमयं तेजोमयो विश्वम् मया अनन्तमाद्यम् विश्वम् आत्ममद्यम् यन्मे त्वदन्येन न दृष्टपूर्वम् जन्मे तदन्येन यन्मे दृष्टपूर्वम् ततोऽन्यं दृष्टपूर्वम् मया प्रसन्नेन तवार्जुन इदम् मया प्रसन्नेन मया तवार्जुनेदम् प्रसन्नने तवार्जुनोऽर्जुने रूपम परम दर्शितम् आत्मयोगात् रूपं रूपं परं परं दर्शितमात्मयोगात् दर्शितमात्मयोगात् तेजोमयम् विश्वम् अनंत आद्यम् तेजोमयं तेजोमयं विश्वम् विश्वमनन्तमाद्यम् अनन्तमाद्यम् यन्मे त्व त्व तत्व यन् यन्मे त्वदन्येन दृष्टम् पूर्वम् यन्मे मे त्वदन्येन त्वदन्येन दृष्टं दृष्टपूर्वम् पूर्वम् मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदम् मया मया प्रसन्नेन प्रसन्नेन तवार्जुनेदम् तवार्जुनेदम् रूपम परम दर्शितम् आत्मयोगात् रूपं रूपं परं रूपं परं परं दर्शितम् आत्मयोगात् दर्शितमात्मयोगात् तेजोमयम् विश्वम् अनंत आद्यम् तेजोमयं तेजोमयं विश्वमनन्तमाद्यम् विश्वमनन्तमाद्यम् यन्मे त्वदन्येन न दृष्टपूर्वम् यन्मे यन्मे त्वदन्येन त्वदन्येन न दृष्टपूर्वम् दृष्टपूर्वम् दृष्टपूर्वम्
अनुवाद। भगवान ने कहा, हे अर्जुन, मैंने प्रसन्न होकर अपनी हे अर्जुन, मैंने प्रसन्न होकर अपनी अंतरंगा शक्ति के बल पर तुम्हें इस संसार में अपने इस परम विश्व रूप को दिखला दर्शन कराया है। इसके पूर्व अन्य किसी ने इस असीम तथा तेजोमय आदि रूप को कभी नहीं देखा था, है ना। मया प्रसन्नेन तव अर्जुनेदम, मतलब प्रसन्न हो गया मैं, आप अर्जुन, तेरे से मैं अपनी प्रसन्नता से, तुझसे प्रसन्न होकर, रूपम परम दर्शितम आत्मयोगात, अपनी आत्मयोगात मतलब अपनी शक्ति से मैंने इस परम रूप का दर्शन कराया है ना। तेजोमयम विश्वम अनंत आद्यम, ये बड़ा तेजमय है और विश्व रूप है, अनंत और आद्य। आद्य मतलब आदि है ना। अनंत और आदि है ये रूप जो मैंने तुमको दिखाया। यन्मे त्वद त्वद अन्येन न दृष्ट पूर्वम, इस रूप को इससे पहले किसी ने भी नहीं देखा है अर्जुन। ठीक है। तो कहने का मतलब यह है, जो भगवान अपनी शक्ति से, अचिंत्य शक्ति है भगवान की, तो उस शक्ति से भगवान ने अपना ये विश्व रूप अर्जुन को दिखलाया था, है ना। हमने देखा क्या क्या, आप ही बताओ क्या क्या देख के आश्चर्य हो गया था अर्जुन विश्व रूप में। एक एक पॉइंट कोई भी बताते जाओ, क्या क्या देखा उसने विश्व रूप में। प्रभु जी उन्होंने देखा कि जी जी, बोलिए गौतम प्रभु। उन्होंने देखे प्रभु जी कि उनके जितने भी परिवार परिजन हैं भगवान के, उनके दांतों की तरह मतलब एक अंदर जा रहे चूर्णित हैं, हो रहे उनके हैं। मुख से चूर्णित हो रहे हैं। ठीक है, और माता जी आप बताइए क्या बोल रही है, और क्या जी देखा प्रभु उसने। जी वही बोल रही थी। और प्रभु जी पूरा ब्रह्मांड अर्जुन ने सब, मृत्यु, ब्रह्मांड देखा, पूरा ब्रह्मांड और देखा, यस। मृत्यु भी देख लिया, सब कुछ देख लिया। अर्जुन तो भयभीत हो गया था अपनों को। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है। और क्या देखा बताइए, और कौन बताएगा। हरे प्रभु जी कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, बताइए प्रभु जी। प्रभु जी, अर्जुन ने भगवान में असंख्य हाथ पैर मुंह पेट ये देखा। असंख्य हाथ पैर मुंह पेट देखा अर्जुन ने, ठीक है, बहुत बढ़िया। और जो सारे मुख जो थे सब में जो है ना, मुकुट लगे हुए थे, अनेक सारे आभूषण अलंकृत थे, हाथों में गदा थी, बहुत सारी हाथ थे और सब में गदा थी। इस तरह के अलग अलग उन्होंने देखा। और क्या देखा बताइए। प्रभु जी उन्होंने ये देखा, अर्जुन ने एक ही स्थान पे, मतलब विश्व रूप के शरीर से इतना तेज निकल रहा था, इतना तेज निकल रहा था कि अर्जुन भी प्रॉपर उनको नहीं देख पा रहे थे। इसके अलावा अर्जुन ने ब्रह्मांड के अनेक अनेक हिस्सों को एक ही स्थान पर वो सब चीज देखा, ब्रह्मांड के जितने भी अंश है वो देखा। इसके अलावा अर्जुन ने एक ही स्थान पर ब्रह्मा जी को देखा, शिव जी को देखा, जितने भी सप्त ऋषि उसको देखा, और अनेक देवताओं को एक ही स्थान पे देखा। इसके अलावा उन्होंने भूत को देखा, मतलब भूतकाल में जितनी भी घटनाएं घटित हो चुकी है वो देखा। इवन प्रेजेंट में चल रहा है वो तो खैर उनको दिख ही रहा था। इसके अलावा आने वाले मतलब भविष्य में क्या क्या घटित होने वाला है वो भी उन्होंने एक ही स्थान पे देखा। देखिए, मतलब सारे देवी देवताओं को देखा, ब्रह्मांड को देखा, ऊपर नीचे सारे लोगों को देखा, शिव जी ब्रह्मा जी को देखा, उसके बाद भूत भविष्य, भविष्य और वर्तमान देखा, और अनेक सूर्यों के तेजोमय प्रकाश से भी ज्यादा प्रकाश था, इतना प्रकाश देखा उन्होंने, है ना। जी तो बेसिकली ये सारा चीज देखा इन्होंने, है ना, अर्जुन ने। तो इस प्रकार ये जो दर्शन था विश्व रूप का, ये बहुत ही अलग ही विस्मृत करने वाला था, जिससे अर्जुन भयभीत हो रहे थे। ठीक है। तो ऐसा इन्होंने विश्व रूप का दर्शन कराया जिसको इसके पहले किसी ने भी नहीं देखा था, है ना। तो हम पढ़ते हैं कि एक विश्व रूप दुर्योधन को भी दिखाया था, राइट। तो इसका मतलब ये है, जब भगवान कह रहे हैं कि ये रूप को पहले किसी ने भी नहीं देखा, मतलब वो वाला जो रूप था वो ये ऐसा नहीं था, है ना। वो आंशिक विश्व रूप रहा होगा, क्योंकि भगवान ने ऐसा विश्व रूप कभी भी उसको पहले नहीं दिखाया, बता ही नहीं स्वयं यहाँ पे कि इसके पहले किसी ने नहीं देखा। तो हमको ये अंडरस्टैंडिंग लेनी चाहिए कि वो विश्व रूप अलग था और ये विश्व रूप अलग है। ठीक है। और कुछ खास नहीं, इसमें तात्पर्य में प्रवेश करते हैं। तात्पर्य वह, शील प्रभुपाद की जय। अर्जुन भगवान के विश्व रूप को देखना चाहता था, अतः
भगवान कृष्ण ने अपने भक्त अर्जुन पर अनुकंपा करते हुए उसे अपने तेजो में, अनुकंपा पढ़े हम, कौन बताएगा कहाँ पढ़े? प्रभु जी चतुर्भुज श्लोक। श्लोक कौन सा? तेषामेव अनुकंपार्थम अहम अज्ञान शमं तमः आत्मज्ञान भावस्तो ज्ञान दीपेन भास्वता। बहुत सुंदर, तालियां। 10.10 11 है ना, 10 11 का श्लोक है ना। 10.11 इसमें कहते हैं तेषाम एव अनुकंपार्थम अहम अज्ञान जन जमह तमह आत्म भावो सो, है ना, क्या था? आत्म आत्म भावो, नाशयामि नाशवान नाश आत्मभावस्तु। नाशन भावस्तु। नाश्यामि नाश्यामि आत्म भावोस्तो अहम ज्ञान दीपेन भास्वतः। राइट। ज्ञान के दीपक की तरह मैं हृदय में प्रकाशित होता हूँ उसके, और उसको प्रकाश दे देता हूँ पूरे ज्ञान का। और ये मेरी अनुकंपा होती है ना। ये अनुकंपा करता हूँ, किसके ऊपर अनुकंपा करता हूँ? 10.9 में बताया गया किसके ऊपर अनुकंपा करता हूँ। मदगता मच्चित मदगतम प्राण, वो वाला श्लोक हम हाँ, बोल। जो मद गता मद चित प्राणा बोध्यंत परस्पर बोधयन्ति परस्परम, और क्या है आगे? कथयंत कथयंत च माम माम भक्त्या। नित्यम रमन्ति च दुष्यन्ति च। हाँ, ऐसे लोग जो हमेशा मेरे बारे में चर्चा करते हैं और मेरे जो है ना बातें सुन के मेरे बारे में ज्ञान प्राप्त करके हर्षित होते हैं। रमन्ति च, है ना, तुष्यंति च रमन्ति च, वो तुष्ट भी होते हैं और उसी में रमन होते हैं। मतलब रमन इन द सेंस कि जो सुख का अनुभव है वो खत्म ही नहीं हो रहा, है ना। तुष्यंति च रमन्ति च, रमन तुष्यंति मतलब एक बार तो सेटिस्फाई हो गया, एक बार तो मिल गया। रमन्ति च मतलब जो आनंद मिला है, जो प्राप्ति हुई है, उसका खत्म ही नहीं हो रहा, है ना। वो चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, रमन्ति च, उसी में रमन हो रहा है हमेशा। तो ऐसे लोग जो मेरे बारे में चर्चा करते हैं, है ना, और मेरी ही बातें करते हैं, और जो है ना उनको उसी में मजा आता है। मच्चित गता मत चित गता मत प्राणा, है ना, बोधयंती परस्परम, है ना, ऐसे ही है ना। तो ऐसे लोगों की चर्चा चल रही है। ऐसे लोग हैं, इनके ऊपर भगवान क्या करते हैं? अनुकंपा करते हैं। हमने पहले भी पढ़ा था, करुणा, दया, अनुकंपा का अर्थ, अनुकंपा का अर्थ ये होता है जो किसी के पास नहीं है, सिर्फ भगवान के पास है, उसको भगवान प्रदान करते हैं, तो दैट इज अनुकंपा, है ना। अनुकंपा करते हैं, ठीक है। अनुकंपा करते हुए अपने तेजोमय तथा ऐश्वर्यमय विश्व रूप का दर्शन कराया। यह रूप सूर्य की भांति चमक रहा था, है ना। श्लोक नंबर 11.12 और 17, जिसमें सूर्य का वर्णन है कि कितना भगवान के इस विराट रूप में तेजोमय तेज था भगवान के। 11.12 में कहते हैं कि यदि आकाश में हजारों सूर्य एक साथ उदय हों तो उनका प्रकाश शायद परम पुरुष के इस विश्व रूप की तेज की समता कर सके। और 17 में कहते हैं आपके रूप को उसके चकाचौंध तेज के कारण देख पाना कठिन है, क्योंकि वह प्रज्वलित अग्नि की भांति अथवा सूर्य के अपार प्रकाश की भांति चारों ओर फैल रहा है। तो भी मैं इस तेजोमय रूप को सर्वत्र देख रहा हूँ, जो अनेक मुकुटों, गदाओं तथा चक्रों से विभूषित है। तो इतना भगवान का तेज निकल रहा था, है ना। और इस मुख निरंतर परिवर्तित हो रहा है, तो वो डिफरेंट डिफरेंट चेंज होता जा रहा था, सब तरह के मुख देख रहा था भगवान के अंदर। कृष्ण ने यह रूप अर्जुन की इच्छा को शांत करने के लिए ही दिखलाया था। शुरू में ही अर्जुन ने इच्छा की थी कि हे प्रभु, जो ऐश्वर्य 10वें अध्याय में आपने बताए हैं, मेरे को उसका प्रैक्टिकल एक बार वर्णन करके दिखा दो ना, कि मैं समझ तो पा रहा हूँ और लेकिन मैं देखना चाह रहा हूँ, है ना। और हमने ये भी देखा कि अर्जुन ने क्यों डिमांड की, ताकि भविष्य में और वर्तमान में भी कोई भी ऐसा आदमी ना हो जो क्लेम करे कि ये सब असत्य है। बोलने में क्या रखा है, ऐश्वर्य बताने में क्या रखा है, देखे करके दिखाओ तब तो जाने। तो इसलिए उन्होंने इच्छा की थी, उनकी खुद की इच्छा नहीं थी देखने की, लेकिन सिर्फ कंफर्मेशन के लिए, ताकि लोगों को पता पड़ जाए कि भगवान भगवान ही है, जो कह रहे हैं वो कर सकते हैं। और इसका अर्थ एक और हमने पढ़ा था
कि अगर कोई कहता है कि मैं भगवान हूँ, है ना, आज की डेट में या भविष्य में, तो हम उसको भी बोले कि तू अपना विश्व रूप तो दिखा दे। बोल रहा है भगवान है तो दिखा तो दे कम से कम। तो आजकल के गुरु लोग कहते हैं, काफी सारे लोग, कि मैं भगवान हूँ, मैं भगवान हूँ, ये हूँ वो हूँ। लेकिन वो अपना जो है ना, एक जो है, एक कोई दर्द तो अपना कंट्रोल नहीं कर सकते, अपना जो है ना मल मूत्र त्यागना तो बंद नहीं कर सकते वो, और कहते भगवान, है ना। उनको अगर बोलो 4-6 दिन तुम बंद रहो, बाथरूम नहीं जाने देंगे तुमको, तो समझ में आ जाएगी सच्चाई। है सब बोगस टाइप के लोग हैं। एक बार क्या हुआ था, भक्ति विनोद ठाकुर जो थे, उनके समय में जब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे, तब एक जो था ना, एक बहुत ही पावरफुल बाबा था, जो अपने आप को भगवान कहता था, है ना। कथा आती है, नाम तो मैं भूल रहा हूँ उसका, किसी को याद है तो बता दीजिएगा। फाल्गु लेकिन फाल्गु बाबा। फाल्गु बाबा का तो अर्थ ये होता है कि जो बोगस बाबा को फाल्गु बाबा कहते हैं। हाँ तो वही थे ना प्रभु जी। हाँ वो तो थे ही थे, लेकिन उनका नाम क्या था? ठीक है। फाल्गु बाबा मतलब जो बोगस होता है, जो एक्चुअल में नहीं होता, सच में नहीं होता, वो झूठा प्रतीत होता है, उसको फाल्गु कहते हैं। तो ठीक है, कुल मिला के वो जो था ना, वो अपने आप को भगवान कहता था, और उसको काफी सारी शक्तियां भी थी, और लोग उसको पूजते भी थे, गांव के लोग, है ना। वो लोगों के बीच में बैठता था, है ना, उसके अग्नि जलाते थे, उसकी पूजा अर्चना करते थे। और उसने ना भक्ति विनोद ठाकुर के, जो है ना, भक्ति विनोद ठाकुर क्योंकि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे, और उनको एक केस सौंपा गया था, तो उन्होंने उठा के उस फाल्गु बाबा को अंदर कर दिया था जेल में, कि साले तुम झूठ बोलते हो, काय के भगवान हो। क्योंकि वो तो बहुत बड़े भक्त थे ना, उनको सब मालूम था। तो जब जेल में डाल दिया, तो उसने ना खाना नहीं खाया था 18-20 दिन तक। बगैर खाना खाए भी वो तेजमय था, उसके शरीर में थोड़ा सा भी फर्क नहीं पड़ रहा था, तेज था उसके अंदर। लोग आश्चर्य कर रहे थे कि इतना तेज अभी तक कैसे है, जब 16-17 दिन तक उसने कुछ नहीं खाया ना पिया है। तो भक्ति विनोद ठाकुर के ऊपर उसने काफी सारे ना काले जादू कर सकते हैं, या अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया था। उनके सीने में दर्द होना चालू हो गया, उनकी बेटी की तबीयत खराब हो गई थी, ऐसा कुछ था, बहुत तबीयत खराब हो गई थी। तो लोगों ने उनको कहा भी कि आप माफी मांग के खत्म करो इसको, क्योंकि ये बहुत शक्तिशाली है, और ये हो सकता है भगवान हो, कोई बड़ी बात नहीं। तब भक्ति सिद्धांत सरस्वती, भक्ति विनोद ठाकुर ने ध्यान दिया, तब उसके केश बड़े लंबे थे, उसके बाल लंबे थे। उन्होंने उसके बाल कटवा दिए, भक्ति विनोद ठाकुर ने। और देखा, जैसे ही बाल कटे ना, उसका शरीर एकदम जीर्ण शीर्ण हो गया, है ना। बिसाकी सेन तांत्रिक, ये माता जी, तप्त कांचनी माता जी ने भेजा, इसका नाम बिसाकी सेन तांत्रिक था। तो उसके पूरे बाल जैसे ही कटवाए, तो उसका शरीर पूरा जीर्ण शीर्ण होना चालू हो गया। क्योंकि ये सब जो तंत्र मंत्र की विद्या होती है ना, इनकी शक्ति बालों में होती है। तो बाल जैसे ही कटवाए, तब उसका असर कम हो गया, उसका असर खत्म हो गया। इस प्रकार फिर भक्ति विनोद ठाकुर ने उसको सजा दी, अंदर करा दी उसको, और ऐसे फाल्गु बाबा लोगों का जो है ना पर्दाफाश कर दिया। तो ऐसे लोग बहुत सारे आते हैं, जिनको है ना टैकल करना पड़ता है। ये प्रभु ना जी, एक, अभी बीच में सत्य साईं बाबा थे ना, सत्य साईं बाबा एक निकले थे, बड़े बड़े बाल वाले जी। माता जी प्लीज आप ना ऐसा किसी का नाम मत लिया करो, क्योंकि सॉरी प्रभु गड़बड़ हो जी, जाता है ये, है ना। ये सॉरी हमारा प्रभु जी, यूट्यूब में जाता है। ठीक है, माफी कोई चाहती बात हूँ नहीं। प्रभु जी, माफी चाहती हाँ हूँ। ठीक है। तो ऐसा है कि हमको ना ऐसे बहुत सारे लोग और गुरु मिलेंगे आजकल, जो अपने आप को भगवान क्लेम करते हैं, और बहुत फॉलोअर भी मिलते हैं, बहुत फॉलोअर मिलते हैं। और ऐसे लोगों से हमको दूर रहना चाहिए, हमको समझ जाना चाहिए, क्योंकि हम भगवत गीता पढ़ रहे हैं कि ये सब गलत है, ये सब अंधविश्वास है। जो लोग उनको फॉलोअर कर रहे हैं ना, फॉलो कर रहे हैं, वो सब गलत कर रहे हैं। इन सब से दूर रहे, हम चुपचाप अपनी भक्ति करें, है ना। दूसरों को भी यही प्रेरणा दे कि ये सब नहीं होता, कोई भी इंसान भगवान नहीं हो सकता। अगर इंसान भगवान है, तो हमको उसको चेक करना है, उसके चरणों में देखना पड़ेगा, क्या 19 चिन्ह हैं, तब तो भगवान है। क्या विश्व रूप दिखा सकता है, तब तो भगवान है। ऐसे किसी को भी भगवान नहीं मानना चाहिए।
भगवान की हमने विशेषताएं पढ़े, उनमें छह छह भगवान मतलब छह ऐश्वर्यों से पूर्ण जो है वो भगवान है। तो अपने सर का दर्द तो ठीक कर नहीं सकते, वो कहाँ से ऐश्वर्य कहाँ से हो गया उनको भगवान कह ले। तो ऐसे भगवान नहीं होते हैं। ठीक है, तो हम प्रवेश करते हैं, हम दोबारा यहाँ कहाँ कहाँ छूटा था। यह रूप कृष्ण की अंतरंगा शक्ति द्वारा प्रकट हुआ, जो मानव कल्पना से परे है ना। अर्जुन से पूर्व भगवान के इस विश्व रूप को का किसी ने दर्शन नहीं किया था, किंतु जब अर्जुन को यह रूप दिखाया गया तो स्वर्ग लोक तथा अन्य लोकों के भक्त भी इसे देख सके। तो किसने किसने देखा? स्वर्ग लोकों के लोगों ने और अन्य लोग मतलब उसके ऊपर के लोगों ने, तप लोग, जन लोग और महर लोग, ये लोग उसके ऊपर है स्वर्ग के। तो इन लोगों ने भी देखा कि भगवान का विश्व रूप क्या है ना। उन्होंने इस रूप को पहले नहीं देखा था, केवल अर्जुन के कारण वे इसे देख पा रहे थे, है ना। तो इसका मतलब समझ रहे कि भगवान के अर्जुन की प्रसन्नता के कारण बाकी लोगों का भी उद्धार हो गया, है ना। जिस प्रकार भागीरथी जी के कारण गंगा आई और गंगा भागीरथी जी के कारण हम सबको गंगा स्नान करने का लाभ मिल जाता है। हमने कोई तपस्या तो की नहीं, है ना। हमने थोड़ी बैठा है गंगा आए 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 आए, नहीं, वो तो मिल गई, चलो उन्होंने तपस्या की, मजे हम कर रहे हैं। वैसी अर्जुन के कारण बाकी लोगों का भी उद्धार हो गया। ऐसे ही होता है, वैष्णव के कारण जो है ना बाकी सारे लोगों को उसका बेनिफिट मिल जाता है। इसीलिए कहते हैं वैष्णव अगर एक घर में आ जाता है तो 21 पीढ़ियां तर जाती हैं। तो वैष्णव के आने से आजू बाजू अड़ोसी पड़ोसी मित्र यार जो है सबका उद्धार हो जाता है। अब हमारे रोहित प्रभु ने सबको प्रसाद खिलाया, इतना बढ़िया प्रोग्राम किया दीपदान का, तो सबका उद्धार हो गया। खूब बढ़िया प्रसाद खा के गए तो कहीं ना कहीं उसका सबके चित्त में उसका आएगा असर। और इतना कीर्तन कथा होती है तो उनका बेनिफिट सबको मिलता है। अड़ोस पड़ोस में भी आवाज आती है उसका भी बेनिफिट मिल जाता है ना। जो नहीं भी चाहता है वो भी सुनता है जबरदस्ती, फिर उसका बेनिफिट मिल जाता है उसको। ठीक है। दूसरे शब्द में अर्जुन की कृपा, कृष्ण की कृपा से भगवान के सारे शिष्य भक्त उस विश्व रूप का दर्शन कर सके जिसे अर्जुन देख रहा था, है ना। किसी ने टीका की है कि जब कृष्ण संधि का प्रस्ताव लेकर दुर्योधन के पास गए थे तो उसे भी इसी रूप का दर्शन कराया गया था। दुर्भाग्यवश दुर्योधन ने शांति प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया, किंतु कृष्ण ने उसे उस समय अपने कुछ रूप दिखाए थे, किंतु वे रूप अर्जुन को दिखाए गए इस विश्व रूप से सर्वथा भिन्न थे। यह स्पष्ट कहा गया कि इस विश्व रूप को पहले किसी ने भी नहीं देखा। तो देखो, विश्व रूप उसको भी दिखाया था, दुर्योधन को भी, और विश्व रूप अर्जुन को भी दिखाया गया था, लेकिन दुर्योधन ने उस पर विश्वास नहीं किया। क्यों? क्योंकि जो अभक्त होता है, नास्तिक होते हैं, वो भगवान पे कभी भी ये सब चीजों पे विश्वास नहीं करते, है ना। तो अभक्त होगा उसी चीज पे विश्वास नहीं करेगा, और भक्त होगा तो उसी पे विश्वास करेगा। जैसे भक्त है उसको नाम के ऊपर बहुत ज्यादा विश्वास है, इसलिए चैंटिंग करते हैं, सुबह से शाम तक लगे रहते हैं, माला 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 माला। लेकिन अभक्त जो होते हैं वो क्या बोलते हैं, अरे पागल है, क्या कर रहे हो तुम लोग, कोई काम की चीज करो, कोई आउटपुट ऐसा निकालो, जाओ मेहनत करो, जॉब करो, पैसे कमाओ, तब तो मतलब समय का सदुपयोग है। तुम लोग खाली माला लेते हो, माला लेते हो। कई लोग बोलते हैं सुबह सुबह उठ के माला करते हो, जाओ वॉक तो करो, योगा करो, शरीर का ध्यान दो, ये सब क्या कर रहे हो? तो देखो फर्क है अभक्त और भक्त में। भक्त की सोच है कि ये नाम ही मेरी तुष्टि है, ये नाम से ही मेरी सदगति है। अभक्त बोलता है ये नाम कुछ नहीं है। तो देखो, शरीर का बल मिलता है खाने से, है ना। बुद्धि का बल मिलता है पढ़ने से, ज्ञान से, और आत्मा को बल मिलता है नाम से, है ना। समझ रहे ना। बुद्धि, आत्मा और शरीर, इन तीनों में फर्क है। मन को बल मिलता है इच्छा पूर्ति करने से। ठीक है, जितने जितनी मन की बातें सुनेंगे, उसकी बातें मानेंगे, उतना उतना मन बलवान होता चला जाएगा। शरीर को खाना पीने देंगे तो अच्छा खाना, मतलब ऐसा नहीं कि खाली जो है ना तला हुआ मीठा खा रहे हैं तो उससे बल मिलेगा, ऐसा नहीं मिलेगा। अच्छी चीजों से बल मिलेगा। या बल नहीं खाएंगे तो उसका असर सीधा दिखता है हमको, 4 दिन नहीं खाएंगे तो एकदम ताकत ही नहीं रहेगी शरीर में, ओहो,
हाथ नहीं हिला सकते प्रभु जी, मैं तो 4 दिन से निर्जला रखा हुआ हूँ। तो इस प्रकार आत्मा को बल मिलता है नाम से। तो नाम लेने से ना धीरे धीरे हम देखते हैं हमारी इच्छा नाम के प्रति बढ़ती है, हमारा विश्वास बढ़ता है नाम के प्रति। और मेरे को तो ऐसा लगता है कि जो तपस्या करने का बल आता है ना, सवेरे उठना, नहाना ब्रह्म मुहूर्त में, और ये सारे काम करना, अपने काम दूसरों कामों के साथ आध्यात्म काम करना, ये सारा बल मेरे को तो लगता है, मेरा पर्सनल व्यू है कि नाम से ही आता है जहां तक मैं समझता हूँ। पर भाई हमारे आचार्य गुरु तो बोलते ही हैं, लेकिन मैं कह रहा हूँ ये मेरा अनुभव भी है, ये मैं अपने आप में ये समझ सकता हूँ कि जितना जब से 16 माला चालू किया ना, तब से ऑटोमेटिकली एक अलग ही ऑरा चल शरीर के अंदर आता है, सोच आ जाती है, बुद्धि आ जाती है, और करने की इच्छा प्रबल हो जाती है और कर बैठता है आदमी, है ना। और किसका किसका ऐसा व्यू है कि माला करने से मेरे को एनर्जी मिलती है? यस बोलिए गौतम प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी जैसे बोल रहे हैं ना, सही बोल रहे हैं प्रभु जी। मतलब पहले ऐसा होता था कि ना, मतलब कुछ भी चीजें मतलब इजिली नहीं छोड़ पाते थे। और आजकल मतलब जब से हमने माला करते हैं ना, मतलब संतुष्ट रहते हैं। जैसे अगर पहले ऐसा होता था कि भूख लग रहा है तो गुस्सा आ जाता था, या जो भी, आजकल भूख भी उतना मतलब ऐसा है कि कंट्रोल में रहता है। मतलब गुस्सा भी नहीं आता है, और एकदम मतलब फर्क नहीं पड़ता किसी चीज से। कोई लोग कुछ बोल रहे हैं किसी बात का, किसी भी चीज, मतलब एकदम ऐसा लगता है रिलैक्स रहते हैं, ऐसा लगता है प्रभु जी अभी। आत्म संतोष हो गया आदमी की, ठीक है, एकदम सॉफ्ट हो जाता है। मेरा है प्रभु जी, जब से 16 माला स्टार्ट किया है, कुलजीत माता जी का भी यही ऑब्जर्वेशन है कि जब से 16 माला किया है। यस सत्यम प्रभु, आप अपना ऑब्जर्वेशन बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी, मैंने जब से मतलब माला स्टार्ट किया तो पहले मतलब ज्यादा गुस्सा था आता था, कभी कोई बात कर देता था कोई की, तो वो हट गया है। बाकी अब ये थिंकिंग हमेशा रहता है कि कोई कुछ भी कह रहा है, ये सब तो ऐसी मेटेरिस्टिक है, ये तो चलता रहेगा। और सुख दुख आते आते रहेंगे, जब सुख है तो दुख तो आना ही आना है, हर अलग। तो उसे हमें जो है माला करते हुए भगवान का नाम लेते हुए फेस करना चाहिए। और उसकी शक्ति भी जो है, मतलब सहने की जो शक्ति है, वो मेरा एक्सपीरियंस भी है कि आप जो है मतलब उस तरह से नहीं फील होता है, सहने की शक्ति अपने आप ही निकल जाती है, वो हो जाती सहन शक्ति बढ़ गई है। समृद्ध है, प्रभु सहन शक्ति बताइए, बढ़ आप क्या कह रहे हाँ प्रभु जी, हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम। थे? हाँ, आपके जैसा ही एक्सपीरियंस, लेकिन एक चीज और है। अगर सुबह सुबह माला अगर कंप्लीट नहीं होता ना प्रभु जी, मान लीजिए मैं सुबह माला नहीं कर पाया टाइम से, तो उस दिन तो पूरा दिन लग जाता है माला करने में, प्लस उस दिन भयंकर गुस्सा आता है सबके ऊपर, ऐसा लगता है किसी को मार दो फोड़ दो, ऐसा हो जाता है। मतलब दिमाग अरे आउट ऑफ राम ने। कंट्रोल चलता है। मतलब गुस्सा बहुत आता है माला अगर साधना कंप्लीट नहीं होता है तो इसी कारण मैं कोशिश करता हूँ सुबह से जितना ज्यादा हो जाए। मतलब दिमाग कंट्रोल से बाहर चला जाता है प्रभु जी, गुस्सा ज्यादा आता है फिर। तो नहीं माला नहीं, करने फिर से तो गुस्सा आप कंट्रोल में रहता है। वही कह रहा हूँ, ठीक है मतलब वो यार, एक सुबह सुबह टेंशन का। रह जाता है कि टेंशन रह अब जाता है, मेरा अगली बार माला से बाकी है, माला। अगली बार से मिलेंगे तो पूछ लेंगे माला हो गई ना, नहीं तो हमारे ऊपर गुस्सा नहीं निकाल नहीं दो प्रभु जी, मतलब यार। गुस्सा आता है प्रभु जी, लेकिन कंट्रोल करते हैं। ठीक है, पॉजिटिवली चलो गुस्सा है। कंट्रोल। आपकी आवाज नहीं आ रही प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आवाज आ रही है? जी प्रभु जी। आ रही है। ठीक है। तो इस प्रकार जो है ना, नाम से बहुत शक्ति मिलती है, और नाम अलग ही एक लेवल तक इंसान के चित्त को लेके जाता है, जो धीरे 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 आप अपने अंदर अनुभव कर सकते हैं कि मैं 2 साल पहले क्या था आज क्या हूँ, साल भर पहले क्या था मैं आज क्या हूँ। इससे हम समझ सकते हैं कि हमारी स्थिति क्या है। ठीक है, चलो हम नेक्स्ट श्लोक में प्रवेश करते हैं, काफी समय हो गया इसमें। 48 में है ना। न वेद यज्ञ दाने
न न वेद 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 यज्ञ अध्ययनेन न दाने दाने न च क्रियाभिर्न तपोभिरुग्रे न च न न च च न क्रियाभिर्न 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 तपोभिरुग्रे तपोभिः उग्रे एवं रूपः साक्ष्य अहम निर्लोके एवं एवं नृपः रूपं रूपः शक्य अहं अहं नृलोके लोके दृष्टुम त्वद्अन्येन कुरु प्रवीर द्रष्टुं द्रष्टुं तद्देन त्वयदन्येन कुरु कुरु प्रवीर प्रवीर न वेद यज्ञध्यनेनैर्दाने न न वेद वेदयज्ञ न दाने अध्ययनेन दाने दाने न च क्रियाभिः न तपोभियुग्रे न च न न च क्रियाभिर्न न तपोभिरुग्रे न च तपोभिरुग्रे क्रियाभिर्न तपोभिरुग्रे एवं रूपः साक्ष्य अहम निर्लोके एवं 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 रूपः अहं शक्य अहं नृलोके लोके दृष्टुम त्वदन्येन कुरु प्रवीर दृष्टि दृष्टुं तद्देन त्वदन्येन द्रष्टुं कुरु प्रवीर न वेद यज्ञ अध्ययनेन दानेन न न वेद वेदयज्ञ वेदयज्ञाध्ययनेन अध्ययनेन दाने न च क्रियाभिः न तपोभियुग्रे न न च च क्रियाभिर्न क्रियाभिर्न तपोभिरुग्रे तपोभिरुग्रे एवं रूपः साक्ष्य अहम निर्लोके एवं 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 रूपः शक्य अहं नृलोके अहं न लोके दृष्टुम त्वदन्येन कुरु प्रवीर द्रष्टुं द्रष्टुं दृष्टुं त्वदन्येन तद्देन कुरु प्रवीर अनुवाद। हे कुरु श्रेष्ठ, तुमसे पूर्व मेरे इस विश्व रूप को किसी ने नहीं देखा, क्योंकि मैं न तो वेद अध्ययन के द्वारा, न यज्ञ, दान, पुण्य या कठिन तपस्या के द्वारा इस रूप में इस संसार में देखा जा सकता हूँ। है ना। यहाँ कह रहे हैं कि भगवान को देखना, इस रूप को देखना जो है ना, ये पॉसिबल नहीं है। किससे? वेदों के अध्ययन से, यज्ञ से, ध्यान से, दान से, है ना, पुण्य से, कठिन तपस्या से, ये क्रिया भी, तपो भी, उग्रे, मतलब ये उग्र तपस्या, उग्र क्रिया जो होती है, उनसे भी मैं ये जो है ना नहीं देखा जा सकता। तो इसका मतलब है किसी चीज से देखा जा सकता है ना। इससे नहीं, इससे नहीं, इससे नहीं, इससे नहीं, इससे मतलब किसी एक से तो देखा जा सकता है, नहीं तो सीधा से बोलते नहीं देखा ही नहीं जा सकता, पॉसिबल ही नहीं दोस्त, बॉस, पॉसिबल ही नहीं, ऐसे बोल देते भगवान। ऐसे नहीं बोला, मतलब किसी एक प्रक्रिया से देखा जा सकता है, ऐसे ही मतलब है इसका। तो ठीक है, प्रवेश करते हैं, धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। एक्चुअल में इसका मतलब ये देखो, सेम ऐसा ही श्लोक रहा, अपन ने एक मिलता जुलता पढ़ा है। कौन सा पढ़ा है, किसी को याद है? हल्का फुल्का मिलता जुलता है ना। 8वें अध्याय का सबसे आखिरी वाला श्लोक खोलो, निकालो, पढ़ो अनुवाद, पढ़िए। कौन, अनिल प्रभु पढ़ेंगे? पढ़िए। यह प्रभु जी 8वें अध्याय का ये 28वां श्लोक है। जो व्यक्ति हम्म। भक्ति मार्ग स्वीकार करता है वह वेदाध्ययन द्वारा सॉरी वेदाध्ययन, तपस्या, दान, दार्शनिक तथा सकाम कर्म करने से प्राप्त होने वाले फलों से वंचित नहीं होता। वह मात्र भक्ति संपन्न करके इन समस्त फलों की प्राप्ति करता है और अंत में परम नित्य धाम को प्राप्त होता है। मतलब वेद अध्ययन, तपस्या, दान और ये जो है ना सकाम कर्म, ये सब करने की जरूरत नहीं है। जो भक्ति करता है वो वैसे ही सब कुछ उसको मिल जाता है, उसको राइट। ये सब करने की जरूरत नहीं है, और भगवत प्राप्ति भी मिल जाती है उसको। तो जो काफी सारे ऋषि है ना, मुनि है, जो तपस्या में लगे हुए हैं, है ना, चारों ओर आग जला के गर्मी में बैठते हैं, ठंड सीजन में ठंडे पानी में बैठते हैं,
तो ऐसे लोग जो है ना तपस्या का मार्ग अपनाते हैं, लेकिन भगवान इजीली अवेलेबल है भक्ति के द्वारा, उनको जरूरत नहीं है सब करने की। तो उसी प्रकार भक्ति से सब कुछ मिल जाता है, इन सब से नहीं मिलता। ठीक है, तात्पर्य में प्रवेश करते हैं। तात्पर्य भाई शील प्रभुपाद की जय। इस प्रसंग में दिव्य दृष्टि को भली भांति समझ लेना चाहिए। तो यह दिव्य दृष्टि किसके पास हो सकती है? दिव्य का अर्थ है देवी। जब तक कोई देवता के रूप में दिव्यता प्राप्त नहीं कर लेता, तब तक उसे दिव्य दृष्टि प्राप्त नहीं हो सकती। और इसका एक काम करते हैं, मैं समय हो जाएगा नेसेसरी पढ़ने में, आप लोग पढ़िएगा, मैं इसका मेन जो है ना क्रक्स आपको बता रहा हूँ। चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 22.51 है ना, मैं ये पढ़ के सुना रहा हूँ आपको। 22.51। हम्म 22.51 से लेके 55 तक पढ़ के सुना रहा हूं मैं आप लोगों को। ठीक है, मध्य लीला का। शुद्ध भक्त की कृपा के बिना किसी को भक्ति पद प्राप्त नहीं हो सकता। कृष्ण भक्ति की बात जाने दें, मनुष्य भव बंधन से नहीं छूट सकता। मतलब कि जब तक कोई भक्त की कृपा नहीं होगी, आपको ऊपर उठ नहीं सकते हो। भक्ति की तो बात जाने दो, कृष्ण की भक्ति तो मिलेगी ही नहीं, भाव बंधन से भी छुटकारा नहीं मिलेगा, है ना। एक होता है सिर्फ मुक्ति, एक होता है भक्ति, है ना। हमने ऑलरेडी पढ़ा है, हमने कौन से श्लोक में पढ़ा था, जो मुक्ति मिश्र भक्ति होती है ना, मुक्ति कामी भक्ति, है ना। एक श्लोक था 7 में था कि 8 में था, मेरे को याद नहीं आ रहा। 7.27 था मेरे ख्याल से, है ना, कि 9.27 था, मेरे को याद नहीं आ रहा, जिसमें मुक्ति की कामना थी, राइट, कि मुक्ति चाहिए थी। लेकिन यहाँ कह रहे हैं कि मुक्ति और भक्ति दोनों अलग अलग है। इवन जब तक कोई वैष्णव की कृपा नहीं होगी, आपको मुक्ति भी नहीं मिलेगी। भक्ति तो बहुत दूर की चीज है, मुक्ति भी नहीं मिलेगी। तो हम देखते हैं हिरण्यकश्यपु और जो है ना प्रहलाद महाराज का कंडीशन देखो। हिरण्यकश्यपु ने कितनी ज्यादा तपस्या कर दी थी, लेकिन उसको भगवत प्राप्ति तो इसलिए मिली क्योंकि स्वयं भगवान आए और उनके घर में प्रहलाद जैसे एकदम भक्त पैदा हो गए। लेकिन उनको कुछ हासिल नहीं हुआ। ब्रह्मा जी से क्या हासिल हुआ? न अमरता मिली, न कुछ और ऐसा खास मिला। थोड़ा सा ऐश्वर्य मिला, थोड़े से समय के लिए उनको जरूर जो है ना ये अभाव मिला कि मैं इस लोकों का स्वामी हूँ, लेकिन परमानेंसी कुछ भी नहीं थी। प्रहलाद महाराज की तपस्या कितनी कम थी, है ना, और हिरण्यकशिपु की तपस्या कितनी ज्यादा थी। प्रहलाद महाराज सिर्फ भगवान पे सरेंडर कर दिया उन्होंने, और सिर्फ एक भक्त, प्योर भक्त जो था नारद मुनि से उन्होंने जो है संग लिया और उनकी बातों का अनुगमन किया, तब भगवान की प्राप्ति हो गई। कितना बड़ा उच्च पद मिल गया उनको। वैसे ही कह रहे हैं, जब तक किसी भक्त के आप पास नहीं जाओगे, आपको कुछ नहीं मिलने वाला, है ना। और कहते हैं 52 में कहते हैं, हे राजा रहुगुण, शुद्ध भक्त, है ना, शुद्ध भक्त के चरण कमलों की धूल अपने सिर पर धारण किए बिना मनुष्य भक्ति प्राप्त नहीं कर सकता। ये कौन बता रहे हैं? ये जड़ भरत बता रहे राजा रहुगुणा को, है ना। उसका वर्णन है यहाँ चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 22.52 वाले श्लोक में। इसमें वर्णन है कि हे राजा रहुगुणा, शुद्ध भक्त के चरण कमलों की धूल अपने सिर पर धारण किए बिना मनुष्य भक्ति प्राप्त नहीं कर सकता। केवल कठिन तपस्या करने से, अर्चा विग्रह की भव्य पूजा करने से, या संन्यास अथवा गृहस्थ आश्रम के नियमों की का कठोरता से पालन करने से, अथवा वेदों के अध्ययन करने से, जल में डूबे रहने से, या आग अथवा कड़ी धूप में खुला खुला बैठने से भक्ति प्राप्त नहीं की जा सकती। सबको क्लियरली खंडन कर दिया यहाँ पे जड़ भरत ने कि आपको भक्ति न आग जलाने से, न पानी में डूबे रहने से, न कठोर तपस्या पालन करने से, न वर्णाश्रम धर्म पालन करने से, या सन्यासी होने से, या अर्चा विग्रह की सेवा करने से, या कठिन तपस्या करने से नहीं मिलने वाली है भक्ति। भक्ति तो तभी मिलेगी जब आप किसी शुद्ध भक्त की चरण रज को स्वीकार करेंगे, मस्तक पे लगाएंगे,
किसी शुद्ध भक्त की सेवा करेंगे, किसी शुद्ध भक्त के कृपा का पात्र बनेंगे, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उनकी सेवा, उनकी कृपा का पात्र बनना बहुत जरूरी है, तभी मिलती है भक्ति, नहीं तो नहीं मिलती। आगे कहते हैं 53 में, जब तक मानव समाज महात्माओं के, वे भक्त जिनका भौतिक संपत्ति से कोई लगाव नहीं होता। किसकी बात चल रही है? वो भक्त जो भौतिक नहीं है, जो ऐसा नहीं है मेरे मैं आ रहा हूं तो मेरे लिए इतना बड़ा होटल कर दो, तंबू गाड़ दो, मेरे लिए इतने भक्त आने चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए। जो महात्मा जिसके पास सही में वैराग्य है, जिसके पास आकांक्षाएं नहीं है, जो अपनी आशाओं से रहित है, जिसके पास कोई भी आशा नहीं है, न पैसे की, न मान की, न सम्मान की, ऐसे महात्माओं, उनके चरण कमलों की धूल को स्वीकार नहीं करता, तब तक मानव जाति भगवान कृष्ण के चरण कमलों की ओर अपना ध्यान नहीं ले जा सकती। वे चरण कमल भौतिक जीवन के समस्त अवांछित कष्टों को दूर करने वाले होते हैं। तो ऐसे चरण जो होते हैं महात्माओं के, वो आपकी भौतिक जितनी भी जीवन में परेशानियां हैं, कष्ट हैं, उनको दूर करने वाले वही। सिंपल है, दुखों से दूर जाना है तो महात्माओं के चरण की रज को उठाओ और अपने मस्तक में धारण करो, यही है ना। आगे कहते हैं, सारे शास्त्र का निर्णय है कि शुद्ध भक्त के साथ क्षण भर की संगति से ही मनुष्य सारी सफलता प्राप्त कर सकता है। हरि बोल, हरि बोल, है ना। इसका श्लोक पढ़ रहा हूं मैं। साधु संग सर्व शास्त्र कहे, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है ना। यही है 54, जो बहुत पॉपुलर श्लोक है, जो सब लोग कोट करते हैं। 22.54 चैतन्य चरितामृत मध्य लीला। जो थोड़ा सा भी साधु संग मिल जाता है तो सारा सिद्धि प्राप्त कर सकता है, सफलता मिल जाती है। 55 में कहते हैं, भगवत भक्त के साथ क्षण भर की संगति के मूल्य की तुलना जब स्वर्ग प्राप्ति या भौतिक बंधन से मुक्ति से नहीं की जा सकती, तो भौतिक संपत्ति के रूप में सांसारिक वरदान के विषय में क्या कहा जाए, जो उन लोगों के लिए है जिन्हें एक न एक दिन मरना है। तो एक न एक दिन मरना है तो भौतिक संसार का ऐश्वर्य राजपाट क्या प्राप्त करके मिल जाएगा? एक न एक दिन तो मरना ही। तो प्राप्त क्या करना चाहिए हमको? भगवत भक्त का संग प्राप्त करना चाहिए, जिससे हम अंततः मृत्यु के बाद भी हमको उसका लाभ मिल सके। मृत्यु के बाद सांसारिक चीजें छूट जाएंगी, रहेगा क्या? खाली भक्ति और धर्म का जो हमने कार्य किया वो रह जाएगा हमारे साथ। तो इस प्रकार चैतन्य चरितामृत में बहुत सुंदर वर्णन आता है कि साधु संग इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर भगवत प्राप्ति। और एक श्लोक आता है 9.13, हमने भगवत गीता में पढ़ा है, 9.13 खोलेंगे। पेज नंबर 344 कहते हैं, हे पार्थ, मोह मुक्त महात्मा जन देवी प्रकृति के संरक्षण में रहते हैं। वे पूर्णतः भक्ति में निमग्न रहते हैं, क्योंकि वे मुझे आदि तथा अविनाशी भगवान के रूप में जानते हैं। तो ऐसे लोग जो भगवत भक्त बनते हैं, वो भगवान को अविनाशी आदि रूप में जानते हैं, और वे दैवी प्रकृति के संरक्षण में रहते हैं। वो कभी भी भौतिक प्रकृति के संरक्षण में नहीं रहते हैं। उनके भौतिक सुख दुख संपत्ति धन मान अपमान यश, इन सब चीजों से कोई लेना देना नहीं रहता है। ऐसे महात्मा कहलाते हैं, और ऐसे लोगों की ही हमको शरणागति और ऐसे लोगों की ही चरण रज को स्वीकार करना है। ऐसे लोगों का संग प्राप्त करेंगे तो हम भी एक दिन बहुत अच्छे भक्त बन जाएंगे, है ना। आगे कहते हैं, श्रीमद् भागवतम 7.5.32। 7.5.32 इसमें कहते हैं, जब तक भौतिकवादी जीवन के प्रति झुकाव रखने वाले लोग ऐसे वैष्णवों के चरण कमलों की धूलि का अपने शरीर पर लेप नहीं करते, जो भौतिक कलमश से पूर्णतया मुक्त है, तब तक वे भगवान के चरण कमलों के प्रति अनुरक्त नहीं हो सकते, जिनका यशोगान उनके अपने असामान्य कार्यकलापों के लिए किया जाता है। केवल कृष्ण भावना भावित बनकर
एवं इस प्रकार से भगवान के चरणों कमलों की शरण ग्रहण करके ही मनुष्य भौतिक कल्मश से मुक्त हो सकता है। तो देखो हर कहीं सिर्फ यही वर्णन है कि जो शुद्ध भक्त है उनके चरण कमल का जब तक हम शरण ग्रहण नहीं करेंगे, हम भगवान की भक्ति प्राप्त नहीं कर सकते। भगवान के सारे रूप देखने में हम समर्थ नहीं हैं जब तक भक्ति ऐसे ऐसे भक्तों के थ्रू हमारे को नहीं मिलती। एक और श्लोक आता है 3.16.8, है ना, 3.16.8। यज्ञ अग्नि में जो मेरे ही निजी मुख से में से एक है, यज्ञ कर्ताओं के द्वारा डाली गई आहुतियों में मुझे उतना स्वाद नहीं मिलता। कौन कह रहा है? ये भगवान कह रहे हैं स्वयं, है ना। ये तब की बात है जब जय विजय को श्राप मिलता है, मुनि 4 कुमार आते हैं उनको श्राप देने, तब स्वयं भगवान भी आते हैं, तब उनकी चर्चा चलती है, उसमें बताते हैं भगवान। यज्ञ अग्नि में जो मेरे ही निजी मुख में से एक है, यज्ञ कर्ताओं के द्वारा डाली गई आहुतियों में मुझे उतना स्वाद नहीं मिलता जितना कि घी से सती सिक्त उन व्यंजनों से जो उन ब्राह्मणों के मुख में अर्पित किए जाते हैं जिन्होंने अपने कर्मों के फल मुझे अर्पित कर दिए हैं और जो मेरे प्रसाद से सदैव तुष्ट रहते हैं। है ना, समझ गया ना कि फिर से पढ़ूं मैं? अर्थ क्लियर है कि भगवान कह रहे हैं यज्ञ में जो हम अग्नि में आहुतियां डालते हैं उससे वो प्रसन्न कम होते हैं जितना प्रसन्नता उनको ऐसे वैष्णवों ब्राह्मणों को हम जब खिलाते हैं, उनकी सेवा करते तब मिलती है, जो शुद्ध भक्त है भगवान के। भगवान के शुद्ध भक्तों को जब हम खिलाते हैं, उनकी सेवा करते हैं, उससे भगवान को ज्यादा आनंद मिलता है, ना कि यज्ञ में अर्पित करने वाले जो है आहुतियों से, है ना। और कहते हैं 10 नंबर में कहते हैं 3.16.10 में कहते हैं, ब्राह्मण गाय तथा निस्सहाय प्राणी मेरे ही शरीर हैं। जिन लोगों की निर्णय शक्ति अपने खुद के पाप के कारण क्षतिग्रस्त हो चुकी है, वे इन्हें मुझसे पृथक रूप में देखते हैं। वे क्रुद्ध सर्पों के समान हैं और वे पापी पुरुषों के अधीक्षक यमराज के गिद्ध जैसे दूतों की चोंचों से क्रोध में नोच डाले जाते हैं। कौन? ऐसे लोग जो ब्राह्मण गाय और निस्सहाय प्राणी इनके प्रति गलत रवैया अपनाते हैं। ब्राह्मण मतलब कौन हो गया? जो भगवान के शुद्ध भक्त हो गए, जो भगवान के वैष्णव हो गए, उनकी बात चल रही है। और गाय की बात चल रही है। हम जानते हैं भगवान जो है ना, भगवान की खासम खास है गाय, है ना, है ना, तदीय वस्तु, एकदम क्लोजेस्ट। भगवान गोपाल है, गोपाल गोपाल गाय के पालन करने वाले, इसलिए गाय, ब्राह्मण और निस्सहाय प्राणी, निस्सहाय एकदम बेचारा, जो जिनको अकल नहीं है, या तो जो बोलते हैं ना बेवकूफ, जो इनको दिमाग संतुलन नहीं होता, जो समझने की जिनके अंदर शक्ति नहीं होती है, या बेचारे निस्सहाय है, पूर्ण रूप से कुछ नहीं करने में समर्थ है, ऐसे लोगों को अगर हम गलत भावना से इनके साथ रहते हैं या इनकी सेवा नहीं करते हैं, तो ये भी एक तरह से अपराध है ना। तो इनकी हमको सेवा करनी चाहिए, क्योंकि भगवान कह रहे हैं ये मेरे ही शरीर है, हमको समझना चाहिए। और एक श्लोक मैंने आपको बोला था, निकाले क्या? जी प्रभु जी। बताइए। प्रभु जी यहाँ पे लिखा है, न सत्य तथा दया से युक्त धार्मिक कार्य, न ही कठिन तपस्या से प्राप्त किया ज्ञान उनकी चेतना को पूर्णतः शुद्ध बना सकते हैं जो मेरी भक्ति से विहीन होते हैं। तो भगवान की एक और बार पढ़िए। न सत्य तथा दया से युक्त धार्मिक कार्य, न ही कठिन तपस्या से प्राप्त किया गया ज्ञान उनकी चेतना को पूर्णतः शुद्ध बना सकते हैं जो मेरी भक्ति से विहीन होते हैं। हाँ, तो जो भगवान की भक्ति से विहीन है, जो भगवान पे श्रद्धा नहीं रख रहे हैं, अगर वो तपस्या कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, व्रत रख रहे हैं, ये सब कर रहे हैं, तो कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला है ना। उनको वो नहीं मिलने वाली वो भक्ति, जब तक वो शरणागति नहीं करेंगे तब तक उनको कुछ नहीं मिलने वाला। तो भगवान को समझना है, देखना है, तो बेसिकली एक साधु संग, ऐसे महात्माओं का साधु संग जो भगवान के प्रति अपने जीवन को दे चुके हैं और भौतिक आकांक्षाओं से रहित हैं, ऐसे लोगों को, ऐसे व्यक्तियों की शरणागति हमको करनी चाहिए।
ठीक है, तब जाके हम भगवान को समझ सकते हैं और इस विश्व रूप को, वो सब चीज अनुभूति सब ऑटोमेटिकली अनुभूति होना चालू हो जाएगी कि भगवान कैसे है, कहाँ है, कैसे, मैं अपने फील करना चालू कर जाते हैं आदमी कि भगवान मेरे साथ है ना। तो आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। और अनिल प्रभु कुछ कहना चाहते, कहिए प्रभु जी। यस प्रभु जी, हरे कृष्ण। प्रभु जी, एक जिज्ञासा है। जैसे कि हमने पिछले श्लोक में भी पढ़ा कि जो अर्जुन ने जो विश्व स्वरूप देखा था, इसके अलावा जो भगवान श्री कृष्ण जब शांति दूत बन के गए थे, तो उस समय भी उन्होंने अपना विश्व स्वरूप दिखाया था। तो बस जानना हम्म। चाहता हूँ प्रभु जी, वो जो विश्व स्वरूप था जब दुर्योधन के पास हो गया था शांति दूत बन के, और ये दूत जो विश्व स्वरूप है, दोनों में क्या भेद है? या फिर जिन जिन लोग, जैसे कि भीष्म पितामह, कृपाचार्य, या फिर जो भी जिन्होंने देखा विश्व स्वरूप के दर्शन, तो उस विश्व रूप में उन्होंने क्या क्या देखा होगा? ऐसा कुछ भागवतम में है क्या प्रभु जी वर्णन, जिससे कुछ है पता? ना, है बिल्कुल। है, वर्णन है उसका, इस विश्व रूप का भी वर्णन है। तो वो निकालना पड़ेगा आपको, श्लोक क्रमांक ढूंढ के दे दूंगा मैं, यस कोशिश प्रभु जी, मैं करता ढूंढ हूँ। के जी जी। यस गौतम प्रभु कहिए। हाँ प्रभु जी, जैसे साधु संग वैष्णव, जैसे हम किसी शुद्ध वैष्णव से मिलते हैं, तो जैसे प्रभु जी उनकी कोई कृपा, उन्होंने जैसे हमें आशीर्वाद दे दिया एक बार में, या उनके पास हमसे एक बार जैसे हम मिले हैं, तो वो कृपा मतलब कैसे रहेगी प्रभु जी? जैसे कि हमेशा हमको रहना पड़ेगा वैष्णव के संग में, या कैसे टाइप का प्रभु जी? जैसे हमको कैसे उद्धार हो सकता है, देखो, जैसे कि। वपु वपु संग और वाणी संग, दो चीज होती है, वपु सेवा और वाणी सेवा। देखो, वैष्णवों की सेवा देखो आप कर सकते हो, एक तो उनके बताए हुए आदेश को फॉलो करके, और एक होती है आप उनकी पर्सनल, उनसे मिलके उनके शरीर के साथ, मतलब उनके जो जो फिजिकली उनके साथ रह के उनकी सेवा कर सकते हो, दो तरह से। तो आज की डेट में थोड़ा सा मुश्किल है उनकी वाणी की सेवा करना। वो तो बोलेंगे आप जो है ना, प्रचार करो, ये करो, वो करो हमारे साथ दिन रात। तो ठीक है, जैसा हो आपकी शक्ति हो वैसा सेवा करनी चाहिए, लेकिन सेवा करनी चाहिए जब मौका मिले, तब वैष्णव की सेवा करनी चाहिए, क्योंकि उनकी जब आप सेवा, क्या होता है एक्चुअल में, देखो फंडामेंटल क्या है, भक्ति कब मिलेगी, जब आप किसी की सेवा करते हो और उसके हृदय से आपके लिए आशीर्वाद निकलता है, समझ रहे हैं। जैसे ही उन्होंने हृदय में आशीर्वाद निकला नहीं, लेकिन वो आपकी सेवा से प्रसन्न हो गए, अरे वाह, गौतम प्रभु ने बहुत अच्छा काम कर दिया मेरा, बस खत्म कहानी, इतने में ही भक्ति महारानी निकल के ट्रांसफर हो जाएगी। और जितना वो प्रसन्न हुए उतने परसेंटेज भक्ति आपके हृदय में प्रवेश कर जाएगी, उतनी ऑटोमेटिकली, बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। भक्ति महारानी ऐसे ही है, जैसे जैसे आप वैष्णव की सेवा करते हैं, उनको प्रसन्न करते हैं, उनकी प्रसन्नता के कारण भक्ति महारानी आपके हृदय में प्रवेश कर जाती है। जितना जितना प्रसन्न करेंगे, उतना उतना भक्ति महारानी आपके हृदय में बढ़ती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी। अब जैसे, जरूरी नहीं है, आज मेरे शिक्षा गुरु इसग्र प्रशांत मुकुंद प्रभु जी दिल्ली में है, तो जरूरी नहीं है कि मैं वहां जाऊं उनकी सेवा करूं, ऐसा नहीं, उनके आदेशों का पालन करते हुए हम यहीं से उनकी सेवा कर सकते हैं। ठीक है, आपको भी अगर कोई आदेश मिल रहा है, आप भी किसी की सेवा, आप तो वैसे ही करते हो, इतने सारे हमारे वीडियोस बनाते हो प्रभु जी हमारे, जो है ना, लिटरली मैं वाकई में बहुत बार, कई बार ऐसा लगता है मैं कुछ ज्यादा ही तो नहीं इनसे करा रहा हूँ, वीडियोस बनाने की सेवा, बहुत समय लग जाता है वीडियोस बनाने में। तो भी प्रभु जी करते, कभी भी 19-20, कभी भी ना नहीं, या कभी भी ऐसा नहीं कि नहीं मेरे से नहीं हो पा रहा, समय नहीं है, समय निकालते, भले 2-4 दिन आगे पीछे कर देते, लेकिन करते हैं। आप बहुत अच्छी सेवा कर रहे हो प्रभु जी, नो डाउट। तो कैसी भी सेवा, जरूरी नहीं है कि आप फिजिकली उनके हाथ पैर दबाओ, ऐसा नहीं, आप वीडियो बना रहे हो, वीडियो की सेवा, सत्यम प्रभु बहुत अच्छी सेवा करते हैं, बताते हैं वीडियो, सब करते हैं, सारे प्रभु जी लोग, सब लोग जहां जहां जैसी जैसी जिनको जिनको अपने अपने क्षेत्र में मिलता है एक्सपर्ट, जहां जहां वो कर सकते हैं वो सब करते हैं। और जैसे जैसे करेंगे तो वैसे वैसे भक्ति बढ़ती चली जाएगी। ठीक है प्रभु जी। जी प्रभु। तो एक छोटा सा अनाउंसमेंट है कि मैं कल कल मेरे को जाना है बाहर, मैं एक शादी में जा रहा हूँ पूना। तो कल तो मैं क्लास लूंगा, परसों से मैं क्लास नहीं ले पाऊंगा, एक हफ्ते के लिए। मैं आऊंगा फिर मंडे को पूना से शादी से, तो एक हफ्ते के लिए क्लास नहीं हो पाएगी।
तो मैंने वैसे बता दिया है तमाल प्रभु को, तो हो सकता है तमाल प्रभु लें, जितना अगर उनसे हो पाएगा वो क्लास ले लेंगे। नहीं तो भी मैं आप लोगों से आशा करता हूँ कि रिवीजन सॉर्ट ऑफ, या एक मैंने बहुत अच्छी चीज होगी श्लोका रिसाइटेशन। श्लोका रिसाइटेशन की जिम्मेदारी भी ले सकते हैं, 2 दिन श्लोका रिसाइटेशन करवा लीजिए। जो जो इम्पोर्टेंट श्लोक है 3 3 बार, जैसे एक बार गौतम प्रभु बोल दिए, उसके बाद सारे भक्त बोले, फिर दूसरी बार रोहित प्रभु बोल दिए, फिर सारे भक्त बोल दिए, तीसरी बार अनिल प्रभु बोल दिए, फिर सारे भक्त बोल दिए। तो ऐसा करके हम इम्पोर्टेंट श्लोका का रिसाइटेशन भी कर सकते हैं और थोड़ा सा रिवीजन सॉर्ट ऑफ कर सकते हैं। अभी 11वां अध्याय लगभग लगभग हमारा हो ही गया पूरा। तो इसमें जो एक होमवर्क सॉर्ट ऑफ ये है कि भगवान के ऐश्वर्यों कितने हैं, भगवान ने विश्व रूप में क्या क्या दिखाया है, ये कर सकते हैं। प्लस जो योगा लैडर की चर्चा है उसकी चर्चा कर सकते हैं कि ज्ञान योग, ध्यान योग, कर्म योग का वर्णन कहाँ कहाँ है, किस प्रकार भगवान ने ऊपर रखा है शुद्ध भक्ति को, शुद्ध भक्ति के कितने अंदर मिश्र भक्तियां होती है। ये सब थोड़ा सा एक, अगर आप लोग में से कोई, क्योंकि नोट्स तो काफी प्रभु जी लोग बनाते ही हैं, तो इस प्रकार का रिवीजन हो जाए तो ज्यादा अच्छा है। ठीक है, बाकी तमाल प्रभु को भी मैंने बोल दिया है, हो सकता है वो आएंगे, जैसा समय मिलेगा। उन्होंने आश्वासन दिया कि मैं आऊंगा, मैं क्लास लूंगा, उन्होंने बोला है। इन केस क्योंकि वो व्यस्त व्यस्त रहते हैं, तो अगर नहीं आए तो आप लोग इस तरह का कार्य कर लीजिएगा। कल तो रहेगी क्लास हमारी, मैं रहूंगा कल, क्योंकि ट्रेन मेरी 11 बजे है कल। ठीक है, तो किसी और का अगर कोई इसमें अपना कुछ और इसमें अच्छा बेटर सजेशन दे सकते हैं कि ये प्रभु जी ये और अच्छा हो सकता है, ऐसा करें, तो बता सकते हैं। प्रभु जी हम लोग ऐसा कर सकते हैं, मतलब अपने को 11 अध्याय का बस रिसाइट कराना है ना, 11 चैप्टर का, 11वें अध्याय का। नहीं, ऐसा तो नहीं है। ठीक है, सब मिलके हरे कृष्ण महामंत्र का जाप कर लेते हैं। हरे कृष्णा हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे राम राम हरे राम राम हरे राम हरे। हरे हरे सभी भक्त वृंद की जय। जय जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय। जय निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि हरे बोल। हरि हरि बोल, हरि 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 बोल। हरि बोल। हरि हरि।